हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बड़े दिन से बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर मैथमेटिक्स के लेक्चर प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए जाए। मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम पे बच्चों ने मैसेज भी किए। तो मे भी 3-4 दिन से मैथमेटिक्स का कोई लेक्चर नहीं आ पाया है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे स्पेशल क्लास नंबर 4, जिसमें हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पे 10 क्वेश्चन। और बच्चों, आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप जो है कि जो मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ उसका आप आंसर नहीं करते हो। देखिए, आपको आंसर करना चाहिए, इससे आपको भी पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी चल रही है। ठीक है, इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना होता है और आपने कमेंट में आंसर ज़रूर शेयर करना होता है जो मैं आपको होमवर्क के लिए प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने अच्छे से ध्यान रखना है कि क्या क्या हमें होमवर्क में दिया जाता है, उसका आंसर करना होता है। ठीक है, आज भी मैं आपको होमवर्क दूंगा क्योंकि बच्चे आंसर नहीं करते हैं। ठीक है, चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। और जेके एसएसबी पंचायत सेक्रेटरी यानी कि बीएलडब्ल्यू की पोस्ट की प्रिपरेशन भी हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं जेके प्रैक्टिस पर। और स्पेशल क्लास नंबर 4 है, इससे पहले वाली अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे प्लेलिस्ट का, तो उस पर क्लिक करके बेसिक मैथमेटिक्स का पूरा स्टॉक एक्सटेंड का कोर्स आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वीडियो लेक्चर और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। तो चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं दूंगा आपको थोड़ा सा टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वीडियो को आप पास कर सकते हो और क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा कि आपका आंसर इसमें क्या आता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से उसको बनाना है और आपने देखना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो वीडियो को पास करो, अपना आंसर मार्क करो जल्दी से। एवरेज ऑफ एज ऑफ 24 बॉयज़ एंड देयर टीचर इज़ 15 ईयर्स। ओके, व्हेन द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, जेकेपीएसआई में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, एज डिक्रीजेज बाय 1 ईयर, द एज ऑफ द टीचर इज क्या क्या होगी। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज़, जिसमें आपकी एक टीचर भी इंक्लूड है। इट मीन्स बॉयज़ कितने हैं 23 और टीचर एक है, तो टोटल पर्सन कितने हैं 24 है। और इनकी एवरेज कितनी, सम कैसे निकलता है आपका, जो एवरेज होती है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो भी होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके ही निकल दिया। आपने इसको किया 10 टाइम, मैं इसको करूँगा 15 के, तो मेरा आएगा सम कितना आएगा इनका, सम मेरा आएगा 240। और 10 टाइम और 5 टाइम करूँगा तो 120। ओके, तो टोटल कितना आया, 0 और 6 360। बल्कि जो मेरे पास इन 24 जो भी 24 इंडिविजुअल्स हैं, इनका मेरे पास एज का जो सम है वो 360 है। ओके, 360 मेरे पास टोटल इनका सम है। बोलता है कि उसके बाद क्या होता है कि जब टीचर की एज को डिक्रीज़ कर दिया जाता है, टीचर इसमें से निकाल दी जाती है, तो टोटल पर्सन आपके 23 बचते हैं और एवरेज जो होती है उसमें फ़र्क आ जाता है, वो हो जाती है आपकी 14। अब इनका सम निकालो, 23 इंटू 140 करोगे तो 230 1 टाइम। ओके, तो 4 टाइम करोगे, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, और 4 2 ज़ा 8 और 92 इसमें ऐड कर लीजिएगा, 2 और 322 आपका आ जाएगा। ठीक है, 322 को आपने इसमें से माइनस करना है, टोटल में से 10 में से 8 और 5 में से 3। तो टीचर की जो आपने इसको एक्सक्लूड किया यानी कि बाहर निकाला टीचर को, तो उसकी जो एज आई वो आपकी 38 ईयर्स आई। ठीक है, तो जिन बच्चों का आंसर 38 ईयर्स है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जल्दी से इसका देखिए क्या आएगा इसका आंसर। जल्दी से वीडियो को पास करो, अपना आंसर मार्क करो। ओके, फिर बताओ आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले की बात है कि द एवरेज एज ऑफ पी क्यू और आर की 25 ईयर्स थी। ओके, एंड द 7 ईयर्स एगो, 7 साल के बाद क्या होगा, सॉरी 7 साल पहले की बात कर रहा है। ओके, एज पी क्यू एंड आर की एवरेज है 20। ओके, द प्रेजेंट एज ऑफ पी, प्रेजेंट एज क्या होगी पी की, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए, पी और क्यू की जो एवरेज थी वो आज से 5 साल पहले 25 साल थी। ठीक है, तो यानी कि 5 साल पहले उनका जो एज का सम था वो कितना था। मैं इसको शॉर्ट तरीके से करूँगा, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। 75 था। अगर मुझे प्रेजेंट में जाना है तो 5 साल के बाद में प्रेजेंट में इनका सम कितना होगा, वो होगा आपका 90 होगा ना, क्योंकि 5 साल इसकी भी बड़ी, 5 साल इसकी बड़ी, 5 साल इसकी, 15 ऐड हो जाएंगे इसमें, तो प्रेजेंट में आप पहुंच जाओगे। यानी कि प्रेजेंट में इन तीनों पर्सन की जो एज है, प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज का जो सम है वो है आपका 90। ओके, फिर बोलता है कि 7 साल पहले की बात कर रहा है, क्यू और आर की एवरेज इतनी थी। तो चलिए इनकी भी चलते हैं। 2 पर्सन थे, तो यानी कि ये टोटल 40 थी। ठीक है, 7 साल पहले। अब ये जो आगे आए, प्रेजेंट में आए, प्रेजेंट में इनकी कितनी, 7 इसकी बड़ी, 7 इसकी बड़ी, टोटल आपकी एज 14 बढ़ गई इनकी। तो 14 इसमें आप ऐड कर लो तो आपका 54 आ जाएगा। तो यानी कि 54 क्यू और आर की एज का प्रेजेंट में सम 54 है और पी क्यू आर इन तीनों का 90 है। तो एज किसकी पूछा गया है, पी की पूछा गया है, क्यू और आर। तो 54 को इसमें से माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6, और आपका आ जाएगा 8 में से 36। तो 36 इज द राइट ऑप्शन। ओके,
इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है, एवरेज का भी बन रहा है और प्रेजेंट एज के रिलेटेड भी क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। 5 years एगो द एज ऑफ द पी एंड क्या हुआ, वही क्वेश्चन उसी तरह से क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है ये। 5 साल पहले तो एवरेज जो पी और क्यू की एवरेज 15 थी, एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर की 20 है, और हाउ ओल्ड आर बी आफ्टर 10 years, 10 years के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिर भी वीडियो को पास करो, इसको सॉल्व करो। 5 साल पहले की बात कर रहा है, 2% की 30 थी और प्रेजेंट में कितनी होगी, 40 होगी, ठीक है ना। प्रेजेंट में कितनी एज होगी उसकी, 40 होगी, क्योंकि 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, 2% की बात कर रहे हैं। एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू आर टुडे, पी और क्यू की आज की डेट में उनकी एवरेज एज सम कितना है, 20 है, तो टोटल सम कितना होगा, 60 होगा, ओके 60 होगा। तो आपसे इसकी पी और क्यू की एज अगर निकालो, तो आर की अगर मैं प्रेजेंट में बात करूं, आर की एज मेरे पास आती है 20, क्योंकि मैंने 60 में से 40 को माइनस कर दिया, क्योंकि आर सॉरी पी और क्यू की एज मैंने खत्म निकाल दी 60 में से, तो आर की एज जो होगी आपकी 20 होगी। अब बोलता है कि हाउ ओल्ड विल आर बी आफ्टर 10 बाद, 10 साल के बाद आर की एज कितनी होगी, आज से 10 साल पहले, तो कितनी होगी, 30 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद द एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर्स इज 12 years। वीडियो को पास करो, आंसर मार्क करो जल्दी से। एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर्स इज 12 years इफ द एज ऑफ देयर मदर इज इंक्लूडेड, अगर उनकी मदर की एज उसमें इंक्लूड कर दी जाती है तो एवरेज इंक्रीज हो जाती है 5 इंक्रीज हो जाती है। एज ऑफ द मदर इन ईयर्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर्स कितनी है, 12 years है, तो यानी कि सम कितना होगा, शॉर्ट में कर रहा हूँ आपको पता ही है, 48 इनका सम होगा, ठीक है। बोलता है कि अगर उनकी मदर की एज उसमें इंक्लूड कर दी जाती है तो एवरेज आपकी 5 हो जा मतलब कि 5 इंक्रीज हो जाती है एवरेज। तो पहले एवरेज कितनी थी, 12 थी, अब कितनी हो जाएगी, 17। और पर्सन पहले 4 थे, अब कितने होंगे, 5, और 17 × 5 कर दो, अब कितना आएगा, 7 5 = 35, 3 कैरी, 5 1 = 5 और 5 तो 85, 85 आ गई। तो सन जो 4 ब्रदर्स हैं उनकी एज का टोटल सम एज कितना है, 48 है, 48 को माइनस कर दो, 7 और 3, 37 आपकी मदर की एज है, यहाँ पे आ जाएगी, 37 ही आएगी ना। 15 में से 8 गया 7 और 7 में से 4 गया आपका 3, तो मदर की एज कितनी है, 37। कितने बच्चों को आंसर 37 है। कैसा लग रहा है सेशन, लाइक करें, अगर क्वेश्चन की समझ आ रही है तो लाइक करें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है एक और, द एवरेज एज ऑफ दी 3 बॉयज इज 15 ईयर्स इफ देयर एजेस आर इन द रेशियो ऑफ 3 5 7, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉयज। ये आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले एवरेज बोली है उन्होंने 3 बॉयज़ की 15 है, तो यानी कि सम कितना होगा, 45 होगा ना उनकी एज का सम। ये चीज़ें हम बेसिक से स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। अब उनकी एज का जो रेशो दी गई है, अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे वाले छोटे की, अब हमें नहीं पता ये छोटा है ये छोटा है, नहीं पता। आप एक यहाँ पे इसको रख लो पहले वाले की, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, ठीक है। पहले हम निकालते ए वाले की, जिसकी निकालनी है उसको ऊपर रखो, 7 और 5 12 और आपको 15, ओके 45। तो एक कितने टाइम गया, 3 टाइम, तो 3 3 सा 9 होता है, और करोगे 5 3 सा 15, दूसरा बी वाला 15 का होगा, और ये आपका 7 3 सा 21। तो सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा ए वाला, तो 9 ईयर्स एज उसकी एज हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करो वीडियो को पास जल्दी से, वीडियो को पास करो और अपना आंसर मार्क करो, बस यही हमारा मेन फंडा है। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज 3:2, वन इज ओल्डर टू द अदर बाय 5 years, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय। अरे ये मैं नहीं करूँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व, मुझे नहीं आता भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैं आपको सॉल्व नहीं करवा सकता, ठीक है। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ नहीं ना आया, समझ लो वो बिल्कुल भी बेसिक टोटली डाउन हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको रेशियो से खेलना सिखाया है, ठीक है। रेशियो ऑफ द 2 ब्रदर्स, सॉरी 2 स्टूडेंट्स की जो रेशियो है तो वो 3:2 है। जो एक है वो उससे बड़ा है कितना, 5 साल। तो मुझे इसका आंसर सामने पता चल चुका है, होप सो आपको भी पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। जो इसका आंसर बताएगा तो वो एक मतलब कि उसको मैथमेटिक्स अच्छे से समझ आ रहा है, मैं चीज़ समझ लूँगा, ठीक है। अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द राम एंड रहीम 10 years ago was 1:3, ओके। रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 years विल बी 2:3, देन द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज कितनी होगी। सबसे पहले आपको बोला गया कि 10 साल पहले की बात कर रहा है, तो उसकी एज रेशो जी वो 1:3 थी, ओके। फिर बोलता है द रेशो ऑफ देयर 5 years हैंस, आज से उसकी जो मतलब कि आज प्रेजेंट है ना, आज से 5 साल के बाद उनकी रेशो हो जाएगी 2:3। मैं आपको बोलूँ रेशो इक्वल नहीं है, इस रेशो को इक्वल करो।
रेशो का डिफरेंस लो कितना है, तो आपस इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, ये तो 1:1 ही आएगा, 1:3 ही रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा 2×2 = 4 और आपका 3×2 = 6। तो बढ़ कितनी रही है, 3 बढ़ रही है, 3 रेशो बढ़ रही है। तो कितने साल में, 10 ये और 5 से, यानी कि 3 रेशो बढ़ रही है 15 साल में, एक रेशो बढ़ेगी कितनी, 5 साल में। एक रेशो बराबर कितनी है, 5 साल। तो किसकी क्या करना है अब ये बताओ मुझे। एक रेशो बराबर है मतलब कि 5 साल के बाद बढ़ी है, तो 10 साल, तो 10 साल के बाद कितना होगा ये, 10 साल के बाद कितना होगा, 10 साल पहले इसकी 1:3 थी, एक रेशो 5 साल के बाद बढ़ रही है, तो ये 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर उसके बाद 10 साल के बाद 5 साल और ऐड करोगे तो कितनी हो जाएगी, 3:5। तो राइट ऑप्शन इज 3:5। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, बिल्कुल बेसिक फंडा यूज़ हो रहा है इसमें। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि द रेशो बिटवीन द सुमित एंड प्रकाश इज एट प्रेजेंट 2:3। सुमित इज 6 years younger than the प्रकाश, द रेशो ऑफ द सुमित एज टू प्रकाश इज आफ्टर 6 years विल बी। ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अगर किसी पर्सन को, अगर बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि सर इन क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सॉल्व किया जाए। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर आपसे ये सॉल्व नहीं हो तो आप इसका आंसर ना कर पाओ। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन इजी है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। एक जो मैंने पहले बताया वो भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आपसे पूछ रहा है कि द एज ऑफ बी इज़ 80 years, 80% ऑफ ए हुज एज इज़ 25% मोर देन द सी, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड सी इज़ 10 years, तो फाइंड द एज ऑफ ए आफ्टर 3 years। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बोल रहा है कि एज है ना जो बी की, वो है 80% ऑफ ए, तो यानी कि जो ए की एज है वो कितनी होगी, वो 100% होगी ना। बी की कितनी है, 80% है, 80% ही है ना। मैं ऐसी फ्रैक्शन रखूँगा इसकी फ़िलहाल के लिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो यार, ए और बी की जो एज है वो कितनी है, इसकी अगर मैं रखूँ तो 5 है, इसकी मैं 4 कर देता हूँ। ठीक है ना, इसकी 5 है और इसकी 4 है। बोलता है कि अपना ये जो है, जो ए है ना, ए हुज एज, ए की जो एज है वो 25% मोर देन है सी से, इससे ज़्यादा है 25% ज़्यादा की। अगर ये उस टाइम अगर मतलब कि अगर सी 100 का है, अज्यूम कर लो सी 100 का है, तो ए कितना होगा, ए 125% इसका होगा। तो कैसे निकलेगी इनकी 5 और सॉरी 6। ठीक है, इनकी रेशो कितनी आई, ए और, आप देख सकते हो यहाँ पे ए और सी की कितनी आई, इसकी अगर मैं करूँ ए की 6, इसकी 5। ठीक है, ए और 6 की 5। आप देख सकते हो कि अगर ए और सी का डिफरेंस जो एज का है वो 10 ईयर्स है, यानी कि 6, ए की रेशो बराबर आपकी 10 है, एक रेशो बराबर आपकी कितनी है, 10 है। तो एज ऑफ ए आफ्टर 3 years, 3 years के बाद उसकी एज कितनी होगी, मे भी हमने गलत कर दिया इसको, फिर से करेंगे। ठीक है, ए की कितनी है 100%, बी की कितनी है 80%, फ्रैक्शन वैल्यू 5, इसकी कितनी 4। ठीक है ना, इसकी कितनी फ्रैक्शन वैल्यू 4। अब आपसे बोल रहा है कि ये जो है पर्सन 20 ए है जो, ये से 25% ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ ए और बी की जो रेशो है वो आपकी 5:4 है। अब मुझे बताई गई है ए और सी की रेशो। ए की मुझे तो पता है कि वो रेशो 5 है, तो ये डेफिनेटली 5 ही रहेगी। और इससे कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है, तो कितनी रेशो उससे ज़्यादा होगा, तो ये भी उसका 4 ही होगा। ठीक है ना, ये भी उसका 4 ही होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो ए और सी का एज का जो डिफरेंस है वो 10 ईयर्स है, यानी कि इनकी रेशो का बराबर कितना है, मान कितना है, एक रेशो बराबर आपकी 10। ठीक है, पहले मैंने 6 25 से कर लिया था, क्योंकि उसकी रेशो दी हुई थी, मैंने अलग से उसकी रेशो अज्यूम कर ली थी। ठीक है, उसके बाद चलिए, हाँ जी, ठीक है, एक रेशो बराबर, फिर आपसे बोले 3 साल के बाद, यानी कि प्रेजेंट की एज इसकी करिए कितनी है 50 है, इसकी कितनी है 40 है। तो 3 साल के बाद बोलता है कि इसकी एज कितनी होगी ए की, तो 50 + 3 कितना होता है 53, तो 53 ईयर्स इसकी एज हो जाएगी। ए, बी और सी, ए की एज मैंने यहाँ पे कितनी बताई आपको, ए की रेशो मैंने कितनी बताई थी पहले, कि यहाँ पे अगर इसकी 5 है, इसकी 4 है। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं बी, ए और सी, क्योंकि इसकी 2 आ रही है ना, तो
इसकी मैंने 4 बताया, इसकी मैंने 5 बताया, ठीक है। इसकी मैंने 6 बताया, फिर इसकी मैंने 5 बताया, ठीक है। इसकी 5, इसकी 6, 25 और 30, 24, ठीक है। 12, 15, ये जाएगा नहीं इसके बाद, चलो छोड़ो इसको, ठीक है। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा। 2 years एगो द 2 साल पहले द एज ऑफ ए बी सी और इनकी रेशो आप देख सकते हो। सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 60, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी, ठीक है। 2 साल पहले इनकी रेशो ये थी और सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज ऑफ 60, इनकी तीनों की एज का 60 सम है आज। यानी कि आपको अब प्रेजेंट में इनकी 60 एज का सम दिया गया है। 2 साल पहले ले जाओ इनको। इनमें से आप कितने बंदे हैं, 3 हैं, तो 3 3 2 से 6, तो यानी कि 6 आपको इसमें से माइनस का, यानी कि टोटल 2 साल पहले इनकी एज का जो सम था वो आपका 54 था, ठीक है। तो एज किसकी पूछी जा रही है, बी की। बी कहाँ पे है, 2, तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, 3 ऊपर और आपका 4 और 2 6 4 7 9 54, कितने टाइम, 6 टाइम, 6 3 ज़ा 18, यानी कि 2 साल पहले उसकी एज कितनी थी, 18, प्रेजेंट में कितनी है, 20। कितने बच्चों को क्लियर हो गया। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद भी आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो स्पेशल क्लास नंबर आपकी 5th होगी। तो इसी तरह से हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे और आपकी प्रैक्टिस को कामयाब रखेंगे, ठीक है। तो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।